नमो नमः ओम बा मेरे को नमक जल रहा था यार, एकदम से ऐसे ब्राउन ब्राउन होने लग गया था। मैंने इनकी केक पर चर्चा हो रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज है 18 नवंबर और आज है लवी का फर्स्ट बर्थडे। तो चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि हमने उसका पहला बर्थडे कैसे मनाया था और ये भी बताऊँगी कि उसकी डिलीवरी कैसे हुई थी। तो उसके लिए आप व्लॉग में बने रहिएगा। और मैं सबसे पहले तो आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि कई दिनों से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बच्चों की तबीयत ना इतनी ख़राब हो जाए ना, एक सही हो रहा है तो दूसरे को सर्दी जुकाम हो जा रहा है और इनकी खांसियाँ तो अभी भी चली रही हैं, मतलब दवाई दे दे के चलना पड़ रहा है इनके साथ। तो आज तो बर्थडे है तो मैंने कहा बर्थडे का व्लॉग तो अपलोड करना ही चाहिए आप लोगों के लिए। फोटो ऐसे दोस्त की फेवरेट चॉकलेट उसको दिया दिख रहा है। मम्मा को दे दो, बोल दो फ्रिज में रख दो। और ये है हमारा होममेड केक। बस 1.5 कप में ना एक हार्ट शेप और एक सर्कल शेप आपको दिख रहा होगा साइड में, मतलब आराम से बन गया था। बहुत ही टेस्टी स्पंजी बना था। मैदा और बेकिंग सोडा के साथ बनाया था हमने, शुगर डाल के और ड्राई फ्रूट डाल के। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया था। हमने नहीं, सॉरी, ये बनाया था हमारी पड़ोसन ने। हमारी पड़ोस में रहते हैं वो, खुशी दीदी ने बनाया था जेस की, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया था। हमारी खुशी दीदी आ रही है अब केक लेने। ये सारे डेकोरेशन सब खुशी दीदी ने कर रखा है और केक भी खुशी दीदी ने ही बना रखा है। वहाँ टेबल में लगा दे। जयेश, तुम्हारा क्या काम चल रहा है यार, इसको रखो ना अभी। यम 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 यम। स्माइली कलरफुल दांत है। लबू देखो, लबू देखो केक, हमारा होममेड केक। किससे हमने लबू का फर्स्ट बर्थडे मनाया पड़ोसियों के साथ और बच्चों के साथ। मेरा तो अकेले बिल्कुल भी मन नहीं कर था बर्थडे सेलिब्रेट करने का, लेकिन हमारे पड़ोसी इतने अच्छे हैं कि उन्होंने खुद से केक वगैरह अपने आप तैयार किया और बोला कि नहीं हम तो बर्थडे मनाएंगे, क्योंकि लवी से उनको बहुत लगाव है। लवी मतलब मेरे पास कम, उनके पास ही ज़्यादा रहता है जब से वो हुआ है। उसकी दादी जब तक यहाँ थी तब तक वो अपने दादी के पास ही रहता था, लेकिन जब उसकी दादी गई तब से वो उन्हीं के पास ज़्यादा रहता है। और जो बात है लबू की डिलीवरी की, तो लबू की डिलीवरी 15 मिनट में ही हो गई थी, गाड़ी में ही। हम यहाँ से बस निकल ही रहे थे तो मेरी सास आई हुई थी, उन्होंने मुझे घी वाला दूध दे दिया गरम गरम। मतलब मुझे हल्के हल्के लेबर पेन हो रहे थे तो मुझे आइडिया नहीं आ रहा था, मुझे लगा कि मुझे गैस हो रही है। तो उन्होंने बोला कि ये दूध पी लो, तो मैं थोड़ा, क्या पता अगर दर्द होगा तो वो निकल के आएगा। लेकिन वो दूध पीते ही मेरा शायद लेबर पेन और ज़्यादा बढ़ गया था। पहले 5-5 मिनट के गैप में मुझे पेन हो रहा था, फिर उसके बाद 2-2 मिनट के गैप में एकदम कंटिन्यूअसली मुझे दर्द होने लगा। तो फिर हम जैसे गाड़ी में गए, यहाँ से लगभग 15 मिनट का रास्ता होगा हॉस्पिटल का। तो हम निकले, यहीं घर से निकल गए थे, तो पेन हो ही रहा था मुझे हल्का हल्का। और रास्ते में 2-3 ब्रेकर्स थे, तो शायद ब्रेकर के बम की वजह से थोड़ा सा डिलीवरी थोड़ा और जल्दी हो गई, मुझे ऐसा लगता है। फिर जैसे ही हम इंट्रेंस पर पहुँचे, मतलब हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट पर पहुँचे, वैसे ही लबू की डिलीवरी हो गई थी। फिर गाड़ी में ही कॉर्ड वगैरह कट की का इन्होंने, और मुझे लेबर रूम ले गए ऑब्जर्वेशन के लिए, और लवी को नर्सरी लेके गए थे। ये बुक हमें मिली थी हॉस्पिटल से लवी के टाइम पे कि तुम्हारा बर्थ प्लेस और तुम्हारी मम्मा की डिलीवरी कब हुई, कैसी हुई वगैरह वगैरह, लेकिन उस पर हमने कुछ भी फिल नहीं किया, बस ऐसे रखी हुई है। इसमें मतलब पूरा डेटा था, तुम्हारा फर्स्ट टूथ कब आया, मम्मा की क्रेविंग क्या क्या थी, वो सब चीज़ें थी इसमें। तो बस ऐसे रख रखा है ये। फर्स्ट तुम्हारा आउटिंग ट्रैवल क्या क्या था, तुम फर्स्ट टाइम कहाँ कहाँ गए थे। बस हॉस्पिटल से मिली और मैंने ऐसे ला के रख दी। और हॉस्पिटल की तरफ से जितने भी पेपर्स थे ना, सभी में यही लिखा था कि जो बच्चा है वो कार में हुआ था एंट्रेंस गेट पर, यही सब लिखा हुआ था। मतलब उसकी वैक्सीनेशन बुक पर, उसके सारे डॉक्यूमेंट पर यही लिखा हुआ। बस एक बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें मतलब ये नहीं लिखा हुआ है। और जब लबू हुआ था ना, मतलब सारा स्टाफ वहाँ आके मिल के जा रहा था, बोलता अच्छा आप ही का बेबी हुआ था, गाड़ी में से बोल रहे थे।
तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था, लेकिन सब ये बोलते कि वो तो अच्छा हुआ कि बच्चे को कोई नुकसान नहीं आया, नहीं तो फिर इस तरीके से तो काफ़ी रिस्की होता है वो ये सब चीज़ें। लेकिन जो भी हो, चलो बच्चा ठीक ठाक हो गया था, मतलब डिलीवरी सही से हो गई थी और अभी लवी 1 साल का हो गया है। ये है लवी के छोटे से पैरों के इम्प्रेशंस। ये तभी के हैं जब वो हुआ था उस दिन के ही हैं। आपके साथ मेमोरी शेयर करते करते कितनी रात हो गई है और लवी जेयर्स दोनों सो गए हैं, मैं भी सोती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।